बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं इरम शहजादी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। पाकिस्तान के लिए आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। लिखा, आज शाम कौम से खिताब करूंगा। वफाकी काबीना और पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि बदकिस्मत फैसले ने सियासी बहरान में इजाफा कर दिया। फौरी इलेक्शन मुल्क में इस्तेहकाम ला सकता था। बदकिस्मती से अवाम की अहमियत को नजरअंदाज किया गया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार। कौमी असेंबली बहाल। सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस पर तारीखी फैसला। अदालत का 9 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसले में कहा, वजीर आजम तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद आर्टिकल 58 के तहत पाबंद थे और हैं। वजीर आजम सदर को असेंबलियां तहलील करने की सिफारिश नहीं कर सकते। वजीर आजम इमरान खान और वफाकी काबीना भी ओहदों पर बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो तो नए वजीर आजम का इंतखाब किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया। कौमी असम्बली में वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। मुत्तहिदा अपोजिशन का आज योम तशक्कुर और योम तहफ़्फ़ुज़ आइन का ऐलान। मुल्क भर में अपोजिशन के दुआया इज्तिमात होंगे। कराची प्रेस क्लब पर अपोजिशन के ज़ेरे एहतमाम इज्तिमा होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, शहरी अदालती फैसले पर शुक्राने के 2 नफल अदा करें। मौलाना ने अदालती फैसले पर मिठाई भी खाई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की कौम को आइन की फतह पर मुबारकबाद। कहा, कारकुन हर शहर और हर गाँव में जश्न मनाएं। आइन ही मुक़द्दस है, आइन ही सुप्रीम है। इंशाअल्लाह जमहूरियत मजबूत और मुस्तहकम होगी। नई हुकूमत को नए तारीखी माली बहरान का सामना करना पड़ेगा। पेट्रोलियम, बिजली सब्सिडी और गर्शी कर्जे कीमत में तारीखी बोझ का सामना होगा। 11,000 अरब की टैक्स और नॉन टैक्स आमदन भी नाकाफी होगी। रूस की अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कौंसल से रुकनियत मुअत्तल। अमरीकी करारदाद के हक़ में 93 मुल्क ने वोट दिया। 24 अरकान ने मुखालफत में वोट कास्ट किया। 58 ममालिक ने राय शुमारी में हिस्सा न लिया। यूरोपीय यूनियन ने रूस पर मजीद पाबंदियाँ लगा दी। रूस कोयला खरीदने और हथियार जदीद टेक्नोलॉजी फरोख्त करने पर पाबंदी होगी। रूसी बहरी जहाज भी यूरोपीय बंदरगाहें इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।